नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 12 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी प्रकार नहीं है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करते हैं। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। उन सभी कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क का फिजिकल लेआउट होती है। किसी नेटवर्क के डिजाइन को टोपोलॉजी कहा जाता है। मतलब कोई नेटवर्क किस डिजाइन का होगा, उसका लेआउट कैसा होगा, यह निर्धारित करती है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी 6 प्रकार की होती है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। 6 प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। लेकिन प्लेन नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लेन। प्लेन टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNG का पूर्ण रूप क्या है? PNG का पूर्ण रूप क्या है? हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है PNG, जिसका हमें फुल फॉर्म बताना है। PNG क्या है? PNG एक एक्सटेंशन होता है जिसे हम फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं। एक्सटेंशन को फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है, जो कि फाइल के टाइप को, फाइल के प्रकार को दर्शाता है। PNG एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है मतलब चित्रों के साथ, इमेज के साथ यूज किया जाता है। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG एक एक्सटेंशन है, एक फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WPA का पूर्ण रूप क्या है? WPA का पूर्ण रूप क्या है? एक और हमें शॉर्ट फॉर्म दिया गया है जिसका हमें फुल फॉर्म बताना है। WPA का फुल फॉर्म क्या है? WPA का फुल फॉर्म है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। WPA का फुल फॉर्म वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है। और वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। और WPA का फुल फॉर्म वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। WPA का फुल फॉर्म वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की ऑपरेटिंग गति की गणना आमतौर पर ब्लैंक के रूप में की जाती है। प्रिंटर की ऑपरेटिंग गति मतलब प्रिंटर की ऑपरेटिंग स्पीड की गणना मतलब कैलकुलेशन आमतौर पर ब्लैंक के रूप में की जाती है। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें
हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। जो आउटपुट पेपर पर प्रिंट हो जाता है उसे कहा जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। हमसे पूछा गया है प्रिंटर की ऑपरेटिंग गति की गणना आमतौर पर ब्लैंक के रूप में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? पेजेस पर मिनट। ऑप्शन नंबर बी डॉट्स पर इंच। ऑप्शन नंबर सी डॉट्स पर मिनट। ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक्स पर इंच। प्रिंटर की स्पीड को पेजेस पर मिनट में नापा जाता है, पेजेस पर मिनट, जिसे शॉर्ट में पीपीएम भी कहा जाता है। पीपीएम मतलब पेजेस पर मिनट। जो लेजर प्रिंटर होता है उसकी स्पीड को पीपीएम में मेजर किया जाता है, मतलब पेजेस पर मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेजेस पर मिनट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा उत्सर्जित एक संकेत है जब किसी प्रोसेस या इवेंट पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ब्लैंक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा उत्सर्जित एक संकेत मतलब एक मैसेज है जब किसी प्रोसेस या इवेंट पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें एक अलर्ट मैसेज शो किया जाता है और किसी प्रोसेस में हमें तुरंत ध्यान देना होता है, उसे कहा जाता है इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब कोई रुकावट जब आती है तो कंप्यूटर में उसे कहा जाता है इंटरप्ट। हार्डवेयर की भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर की भी। इंटरप्ट आने पर हमारी जो प्रोसेस रन हो रही होती है, जो इवेंट एग्जीक्यूट हो रहा होता है, वह रुक जाता है। तो हमें इंटरप्ट पर तुरंत ध्यान देना होता है और उसे सॉल्व करना होता है। मतलब इंटरप्ट जो कि रुकावट होती है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा उत्सर्जित एक संकेत है जब किसी प्रोसेस या इवेंट पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल डीईएस सिस्टम सिंगल डीईएस की तुलना में ब्लैंक है लेकिन सिंगल डीईएस की तुलना में ब्लैंक है। ट्रिपल डीईएस सिस्टम सिंगल डीईएस की तुलना में ब्लैंक है लेकिन सिंगल डीईएस की तुलना में ब्लैंक है। यह क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया है। साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में डीईएस सिस्टम या डीईएस एल्गोरिथम का यूज किया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में समझा है। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। इनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है, जबकि डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ट्रिपल डीईएस सिस्टम सिंगल डीईएस की तुलना में ब्लैंक है लेकिन सिंगल डीईएस की तुलना में ब्लैंक है। डीईएस मतलब डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, मतलब डेटा का इनक्रिप्शन करने वाला एक फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड। जो सिंगल डीईएस होगा वह एक बार में डेटा को साइपर टेक्स्ट में बदलेगा, जबकि ट्रिपल डीईएस 3 स्टेप का यूज करेगा। मतलब जो ट्रिपल डीईएस है वह सिंगल डीईएस से ज्यादा सिक्योर होगा। ट्रिपल डीईएस मतलब 3 स्टेप का यूज करेगा, जबकि सिंगल डीईएस मतलब 1 स्टेप का यूज करेगा। तो ट्रिपल डीईएस सिस्टम सिंगल डीईएस की तुलना में ज्यादा सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा। लेकिन जब 3 स्टेप यूज होंगे तो सिंगल डीईएस से क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। 1 स्टेप यूज करने में समय कम लगेगा लेकिन 3 स्टेप यूज करने में समय ज्यादा लग जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ट्रिपल डीईएस सिस्टम सिंगल डीईएस की तुलना में सिक्योर है, ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन सिंगल डीईएस की तुलना में स्लो भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्योर एंड स्लोअर। जो ट्रिपल डीईएस है वह सिंगल डीईएस से ज्यादा सिक्योर तो है लेकिन स्लो भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? निम्नलिखित
कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। हमें यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संग्रह होता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संग्रह होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह मल्टीपल सॉफ्टवेयर का ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक आवश्यक घटक होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक आवश्यक घटक होता है। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम भी कहा जाता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रोग्राम का ग्रुप होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को कार्य करने के लिए आमतौर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यह भी सही है। जब तक हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तब तक हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते। मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही रॉन्ग होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर का एक वैकल्पिक घटक होता है। वैकल्पिक घटक मतलब ऑप्शनल कंपोनेंट, ऐसा नहीं है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। बूट नहीं हो सकता मतलब ऑन नहीं हो सकता। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह किसी कंप्यूटर का वैकल्पिक घटक नहीं है, आवश्यक घटक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है यह स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक बाईपास प्रणाली क्या करती है। स्टैटिक बाईपास सिस्टम क्या करती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है स्टैटिक बाईपास प्रणाली क्या करती है। स्टैटिक बाईपास प्रणाली यूपीएस और पावर से संबंधित है। यूपीएस, पावर, इन्वर्टर, इन टेक्नोलॉजी से संबंधित है स्टैटिक बाईपास। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इन्वर्टर सिस्टम विफल होने पर लोड को एसी पावर में स्थानांतरित करती है। जो स्टैटिक बाईपास प्रणाली है वह क्या करती है, इन्वर्टर सिस्टम विफल होने पर लोड को एसी पावर में स्थानांतरित करती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इन्वर्टर सिस्टम विफल होने पर लोड को डीसी पावर में स्थानांतरित करती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इन्वर्टर सिस्टम काम कर रहा है तो लोड को एसी पावर में स्थानांतरित करती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इन्वर्टर सिस्टम काम कर रहा है तो लोड को डीसी पावर में स्थानांतरित करती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है स्टैटिक बाईपास प्रणाली क्या करती है। स्टैटिक बाईपास प्रणाली इन्वर्टर सिस्टम विफल होने पर लोड को एसी पावर में स्थानांतरित करती है। यह इसका आंसर है। स्टैटिक बाईपास प्रणाली का काम क्या है, इन्वर्टर सिस्टम विफल होने पर लोड को एसी पावर में ट्रांसफर कर देना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करना है। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्वर्टर सिस्टम विफल होने पर लोड को एसी पावर में स्थानांतरित करती है स्टैटिक बाईपास प्रणाली। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट होता है और डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैकआउट्स क्या है। ब्लैकआउट्स क्या है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ब्लैकआउट्स क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कुल विद्युत विफलता। ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज में अल्पकालिक कमी। ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज में दीर्घकालिक वृद्धि। या ऑप्शन नंबर डी, इसे सर्ज के रूप में भी जाना जाता है। ब्लैकआउट शब्द आ रहा है, ब्लैकआउट्स। ब्लैकआउट्स मतलब कुल विद्युत विफलता, मतलब टोटल इलेक्ट्रिसिटी फेलियर को ब्लैकआउट्स कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ब्लैकआउट का मतलब होता है
टोटल इलेक्ट्रिसिटी फेलियर मतलब कुल विद्युत विफलता। ब्लैकआउट का मतलब होता है कुल विद्युत विफलता। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का उद्देश्य नहीं है। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट जो कि एक वैन नेटवर्क होता है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट वैन नेटवर्क का एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है। इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का उद्देश्य नहीं है। इंटरनेट के द्वारा अब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वर्क नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, गीतों को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए। यदि हमें सॉन्ग्स को ऑनलाइन डाउनलोड करना है तो इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा, यह तो सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए। यदि हमें अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाना है तो क्या इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, यही हमारा आंसर है। डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाना इंटरनेट का उद्देश्य नहीं है। हम बाकी ऑप्शन को भी चेक करेंगे। टेलीविजन कार्यक्रम ऑनलाइन देखने के लिए। यदि हमें कोई सीरियल ऑनलाइन देखना है, मैच, न्यूज, तो हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, यह भी इंटरनेट का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, मोबाइल फोन खरीदने के लिए। यदि हमें ऑनलाइन मोबाइल खरीदना है, ई कॉमर्स का यूज करना है, तो भी इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए इंटरनेट का होना आवश्यक नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट्स और फाइलों की खोज किसी कीवर्ड से करता है और परिणाम स्वरूप उन कीवर्ड वाली किसी भी फाइल को दर्शाता है। ब्लैंक एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट्स और फाइलों की खोज किसी कीवर्ड से करता है और परिणाम स्वरूप उन कीवर्ड वाली किसी भी फाइल को दर्शाता है। इंटरनेट से संबंधित एक क्वेश्चन है। ब्लैंक एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट और फाइल्स को सर्च करता है, वह भी किसी कीवर्ड के आधार पर, और जो रिजल्ट प्राप्त होता है उस कीवर्ड से संबंधित फाइलों को हमारे सामने शो कर देता है। इंटरनेट पर यदि हमें किसी कीवर्ड के आधार पर किसी डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को सर्च करना है तो हमें सर्च इंजन की आवश्यकता होती है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। ऑनलाइन प्रोग्राम या वेबसाइट कहलाता है सर्च इंजन। सर्च इंजन कोई ऑनलाइन प्रोग्राम या वेबसाइट होता है जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर, किसी कीवर्ड के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करता है और रिजल्ट को हमारे सामने स्क्रीन पर शो कर देता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक सर्च इंजन। सर्च इंजन मतलब एक ऑनलाइन प्रोग्राम, एक वेबसाइट जो किसी टॉपिक के आधार पर, किसी कीवर्ड के आधार पर इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सर्च करता है और रिजल्ट को हमारे सामने शो कर देता है। google.com, yahoo.com, bing.com, ask.com यह सभी सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सर्च इंजन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने मुख्य मॉडल उपलब्ध हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने मुख्य मॉडल उपलब्ध हैं? यह क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से पूछा गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने मेन मॉडल हैं? आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने सर्विस मॉडल होते हैं? क्लाउड क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए, डेटा को ऑनलाइन मैनेज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर डेटा को अपलोड करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है। आप इंटरनेट के माध्यम से जो भी सर्विस यूज करते हैं वह सभी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस होती हैं। जैसे हम यह वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो यूट्यूब पर हमारी वीडियो को रखा जा रहा है इंटरनेट पर, वह एक क्लाउड हो गया।
इंटरनेट पर डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है। क्लाउड इंटरनेट के माध्यम से यूजर को कई प्रकार की सर्विस उपलब्ध कराता है, जैसे डेटा को स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करना। क्लाउड के सर्विस मॉडल 3 प्रकार के होते हैं। क्लाउड के सर्विस मॉडल 3 प्रकार के होते हैं। एक सर्विस मॉडल होता है आस। आस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरा सर्विस मॉडल होता है पास मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। पहला मॉडल है आस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरा मॉडल है पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तीसरा मॉडल है सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मॉडल होते हैं या 3 सर्विस मॉडल होते हैं। आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लाउड कंप्यूटिंग के मुख्य 3 मॉडल उपलब्ध हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग को अब ब्लैंक का उपयोग करके चलते फिरते स्ट्रीम किया जा सकता है। वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को अब ब्लैंक का उपयोग करके चलते फिरते स्ट्रीम किया जा सकता है। यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से संबंधित है। वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को अब ब्लैंक का उपयोग करके चलते फिरते स्ट्रीम किया जा सकता है। जैसे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं या लाइव कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वह वीडियो और ऑडियो से संबंधित है, जिसके लिए मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है। मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? मोबाइल के द्वारा वीडियो या ऑडियो को लाइव स्ट्रीम करना या शेयर करना, उसे क्या कहा जाता है? मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल डिवाइस के द्वारा वीडियो या ऑडियो को स्ट्रीम करने के लिए मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है। और मोबाइल को हम किसी भी लोकेशन से यूज कर सकते हैं, मतलब चलते फिरते यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल कंप्यूटिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लोअर केस अक्षरों को अपर केस अक्षरों में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लोअर केस अक्षरों को अपर केस अक्षरों में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इस क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। यह क्वेश्चन चेंज केस नाम के टॉपिक से पूछा गया है। चेंज केस सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1-2 क्वेश्चन हर सीपीसीटी के पेपर में चेंज केस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। चेंज केस क्या है? चेंज केस एमएस वर्ड में टाइप होने वाले टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में या कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर में टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। चेंज केस ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है, फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है Shift+F3। Shift+F3 चेंज केस की शॉर्टकट की है। इस शॉर्टकट की से केवल 3 केस चेंज किए जा सकते हैं। होते टोटल 5 केस हैं, लेकिन शॉर्टकट की से कितने चलते हैं? केवल 3। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड में। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट में जो भी वाक्य है, जो भी सेंटेंस है, उसका पहला अक्षर बड़ा है, बाकी सभी अक्षर छोटे हैं। हर सेंटेंस में ऐसा होगा क्योंकि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर चेंज केस नाम का एक ऑप्शन होता है जहां पर हमें 5 प्रकार के केस प्रदान किए जाते हैं। डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में पूरे सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी सभी अक्षर छोटे होते हैं। दूसरा केस होता है लोअर केस। लोअर केस में पूरा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया जाता है। तीसरा होता है अपर केस।
अपर केस में पूरा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में टाइप कर दिया जाता है। चौथा केस होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाता है, बाकी सभी अक्षर छोटे हो जाते हैं। एक लास्ट केस होता है टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है? टॉगल केस को रिवर्स कर देता है। रिवर्स करता है मतलब जितने कैरेक्टर कैपिटल में होंगे वह स्मॉल में बदल जाएंगे और जितने स्मॉल में होंगे वह कैपिटल में बदल जाएंगे। यह होता है टॉगल केस। चेंज केस की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस की शॉर्टकट की है, जिससे केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 आपको ब्लैंक फीचर का उपयोग करके सभी परिवर्तनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 आपको ब्लैंक फीचर का उपयोग करके सभी चेंजेस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने की परमिशन देता है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड का ऐसा कौन सा फीचर है जो फाइल में होने वाले चेंजेस को, बदलावों को रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है? वह ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस को ट्रैक करना। यदि आपने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई है, उस फाइल को सेव कर दिया है और आपने उसमें ट्रैक चेंजेस को भी ऑन किया है। अब यदि आपकी फाइल में कोई भी चेंजेस किए जाएंगे, जो जो चेंजेस होंगे उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा ट्रैक चेंजेस ऑप्शन के द्वारा। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ई होती है। कंट्रोल शिफ्ट ई से हम ट्रैक चेंजेस को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन फाइल में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करता है और उन्हें ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक चेंजेस। इसको हम एमएस वर्ड में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में ट्रैकिंग ग्रुप होता है, जहां पर एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस, जिसको हम कंट्रोल शिफ्ट ई से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक चेंजेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। बायोस का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस प्रोग्राम कहां स्टोर होता है? रोम में। बायोस प्रोग्राम रोम में स्टोर होता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रोम के अंदर बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है। रोम डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। परमानेंट, रोम में डेटा परमानेंट स्टोर होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। बायोस प्रोग्राम रोम के अंदर स्टोर होता है। रोम में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं, और रोम में स्टोर प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर, रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होता है बायोस, उसे क्या कहा जाता है? फर्मवेयर, जो कि परमानेंट मेमोरी रोम में स्टोर होता है। रोम में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में स्पेलिंग और ग्रामर फीचर ब्लैंक टैब के अंतर्गत उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर ब्लैंक टैब के अंतर्गत उपलब्ध है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड का जो स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का फीचर है वह किस टैब में प्राप्त होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या है? जब हम एमएस वर्ड में टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ वर्ड को रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया जाता है। एमएस वर्ड में टाइपिंग करते समय यदि किसी शब्द को रेड कलर से अंडरलाइन किया जाता है तो उस शब्द में स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। स्पेलिंग की, यदि किसी शब्द को रेड कलर से अंडरलाइन किया जाता है तो उस शब्द में स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, और यदि किसी शब्द को ब्लू या
ग्रीन कलर की लाइन से अंडरलाइन किया जाता है तो वहां पर ग्रामर की मिस्टेक होती है। रेड कलर से स्पेलिंग की मिस्टेक को अंडरलाइन किया जाता है और ब्लू या ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया जाता है ग्रामर की मिस्टेक को। एमएस वर्ड के पुराने वर्जन्स में, ओल्ड वर्जन्स में ग्रामर की मिस्टेक को ग्रीन कलर से अंडरलाइन करके शो किया जाता था और एमएस वर्ड के न्यू वर्जन्स में ग्रामर की मिस्टेक को ब्लू कलर से अंडरलाइन करके शो किया जाता है। स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को चेक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का फीचर होता है जो कि रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, प्रूफिंग ग्रुप में प्राप्त होता है। रिव्यू टैब, प्रूफिंग ग्रुप और इसकी शॉर्टकट की होती है F7। एमएस वर्ड में रेड अंडरलाइन स्पेलिंग की मिस्टेक को दर्शाती है, ब्लू या ग्रीन अंडरलाइन ग्रामर की मिस्टेक को दर्शाती है। इन मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का फीचर यूज किया जाता है जो कि रिव्यू टैब में, प्रूफिंग ग्रुप में F7 शॉर्टकट की के द्वारा यूज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिव्यू टैब। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में पहला ग्रुप होता है प्रूफिंग ग्रुप जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं और पहला ही ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिव्यू टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तीसरी कॉलम और छठी पंक्ति मतलब रो के प्रतिच्छेदन पर सेल का पता मतलब एड्रेस क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में थर्ड कॉलम मतलब तीसरी कॉलम और सिक्स्थ रो मतलब छठी पंक्ति मतलब रो के प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन मतलब इंटरसेक्शन पर सेल का पता मतलब एड्रेस क्या होता है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल से, एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करता है। एमएस एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है, फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक और एक्सेल का जो पेज होता है, पेज उसे कहा जाता है वर्कशीट। वर्कशीट एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, पेज को कहा जाता है वर्कशीट या सीट। जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट में मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं। रो को नंबर से मतलब 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉलम को ABCD मतलब अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह कहलाते हैं कॉलम, यह कहलाती हैं रो। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है। जब रो और कॉलम मिलता है तो सेल क्रिएट होता है। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, पता होता है। जैसे इस सेल का एड्रेस क्या होगा? इस सेल का एड्रेस हो जाएगा B2। सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम लिखा जाता है, फिर रो का नंबर लिखा जाता है। कॉलम का नाम क्या था? B, रो का नंबर कितना था? 2। तो हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। सेल कैसे बनता है? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से। हमसे पूछा गया है तीसरी कॉलम मतलब थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम कौन सा हो जाएगा? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम C। और छठी पंक्ति मतलब 6th नंबर की रो, उसका जो सेल बनेगा उसका एड्रेस क्या होगा? तीसरा कॉलम मतलब C और छठवीं रो मतलब 6, तो आंसर हो जाएगा C6। तीसरे कॉलम छठवीं रो का जो सेल होगा उसका एड्रेस क्या हो जाएगा? C6। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम एक्सेल में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है उसे कहा जाता है वर्कबुक और एक्सेल का जो पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। वर्कशीट में मल्टीपल कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट में टोटल 16,384 कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती हैं। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं, 10,48,576 रो होती हैं। कॉलम को ABCD से दर्शाया जाता है और रो को नंबर से दर्शाया जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो सेल क्रिएट होता है। जो सेल हम सेलेक्ट करते हैं, जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है, उसे कहा जाता है एक्टिव सेल।
एक्टिव सेल या सक्रिय सेल। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था तीसरा कॉलम और छठवीं रो से जो सेल बनेगा इसका सेल एड्रेस क्या होगा। तीसरा कॉलम मतलब सी कॉलम, छठवीं रो मतलब सिक्स्थ, तो इस सेल का एड्रेस बनेगा C6। जो भी हमारा सेल सिलेक्ट होता है, जिस सेल पर कर्सर होता है, उसे कहा जाता है एक्टिव सेल, और एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में शो किया जाता है। नेम बॉक्स में जो सेल सिलेक्ट होता है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में शो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C6। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डोमेन नाम वह ब्लैंक है जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता आपकी वेबसाइट का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। एक डोमेन नाम वह ब्लैंक है जहां इंटरनेट यूजर्स आपकी वेबसाइट का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। डोमेन नेम का क्वेश्चन है। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम किसी वेबसाइट का URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या एड्रेस होता है। डोमेन नेम किसी वेबसाइट के URL को कहा जाता है। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या वेबसाइट का एड्रेस। जब हम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमें उसका एड्रेस टाइप करना होता है। एड्रेस को URL भी कहा जाता है। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे डोमेन नेम भी कहते हैं। मतलब किसी वेब पेज को, किसी वेबसाइट को इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए हमें उसका URL, उसका एड्रेस या डोमेन नेम टाइप करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेस। एक डोमेन नाम वह एड्रेस है जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता आपकी वेबसाइट का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग दस्तावेज में टेक्स्ट के रंग को बदलने के लिए किया जाता है? MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए किया जाता है? यह क्वेश्चन भी MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड में आप कोई फाइल बनाते हो और आपने यदि कोई टेक्स्ट टाइप किया है, उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? टेक्स्ट का कलर चेंज होता है फॉन्ट कलर नाम के ऑप्शन से। फॉन्ट कलर, जब हम MS वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, उस टेक्स्ट को आकर्षक बनाने के लिए या अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हमें कई प्रकार के फीचर दिए जाते हैं, जैसे कि फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर, कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं। उसी में से एक ऑप्शन होता है फॉन्ट कलर, जो कि टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। यह ऑप्शन MS वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड में यदि हम कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करें और इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट कलर नाम का एक ऑप्शन होता है, फॉन्ट कलर, जहां से हम इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉन्ट कलर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉन्ट कलर। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।